नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार पॉजिटिव साइड पे है। मिड कैप स्मॉल कैप पौन परसेंट ऊपर है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स 1/4% ऊपर है। तो पॉजिटिविटी है लेकिन फ्लैटिश टाइप है। कुछ स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स लाल निशान में भी हैं, लेकिन पूरा क्षेत्र जो आज कमाल कर रहा है वो है एफएमसीजी क्षेत्र, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स। कमाल की बात यह है कि एफएमसीजी ना बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एफएमसीजी इंडेक्स का लाइफ हाई 66,400 का है। जिनको हिंदी भाषा में नंबर समझ नहीं आते उनको बताना चाहूंगा 66,400 का एफएमसीजी इंडेक्स का हाई है। और एफएमसीजी इंडेक्स अभी ट्रेड कर रहा है 49,650 पे, यानी 50,000 कह लीजिए आप राउंड फिगर में, यानी ऊपर से करीब 17,000 पॉइंट नीचे एफएमसीजी इंडेक्स है। 17,000 पॉइंट सीधे सीधे आपका हो जाते हैं भाई साहब 25% के समथिंग। तो बहुत बड़ी करेक्शन देखी है एफएमसीजी इंडेक्स में हम सभी ने। अच्छा, इन सब में भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है कि ये 17,000 पॉइंट तो अभी नीचे है। अभी थोड़े दिन पहले तो इसने, मैं आपको बताना चाहूंगा, एफएमसीजी इंडेक्स ने आपका जो लो लगाया है वो एग्जैक्टली बताना चाहूंगा दोस्तों, लगाया है 45,000 का। यानी थोड़ी दिन पहले तो ये करीब 21,000 नीचे था 5-7 ट्रेडिंग सेशन पहले। अभी 50,000 के पास पहुंचने की तैयारी में है। और अगर आप लंबे समय से देखें ना, अंडर परफॉर्मर रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 19 दिसंबर को एफएमसीजी इंडेक्स 55,000 था और आज की डेट में 50,000 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। थोड़े दिन पहले 45,000 था। तो स्कोप तो बहुत है एफएमसीजी इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक्स कुछ करते ही नहीं है, वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। अर्निंग्स नहीं कर रही हैं कुछ, वहीं की वहीं है। आज के सेशन में ऐसा क्या हुआ है कि अचानक से तेजी आ गई है। मैं आपको सबसे पहले स्टॉक्स का हाल बताता हूँ। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर है, कोलगेट 0.75%, डाबर 3.5%, इमामी 6.25%, गोदरेज कंज्यूमर 2%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.5%, आईटीसी 1%, मैरिको 2%, नेस्ले 2.5%, पतंजलि फूड्स में करीब 1% की तेजी है। रेडिको खेतान 4.5%, टाटा कंज्यूमर 1.25%, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड आपके लिए 2.25% ऊपर है, यूबीएल 3.5% ऊपर है, यूनाइटेड स्पिरिट्स 3.5% ऊपर है। तो जितने भी स्टॉक्स हैं सब में तेजी है, कहीं 3% है, कहीं 4% है, कहीं 2.5% है। बढ़िया तेजी है आज। सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। दोस्तों, केवल आज ये एफएमसीजी नहीं, मेरी नज़र में जितनी भी रिटेल कंपनी आ रही है ना वो भी ऊपर है। जैसे कि डी मार्ट रिटेल स्टोर एक तरीके से, ट्रेंड रिटेल स्टोर एक तरीके से। तो आज ना ये पूरा एफएमसीजी क्षेत्र कुछ कमाल ही कर रहा है, रिटेल प्लस डायरेक्ट स्टोर्स और एफएमसीजी कंपनियां। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्या निवेश किया जा सकता है और क्यों ऊपर जा रहा है। तो क्यों का जवाब एक्चुअली में तो नहीं है फैक्ट पेपर के ऊपर, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्राइस हाइक की बात करी है अक्रॉस प्रोडक्ट्स, ये बाजार को शायद पॉजिटिव लग रहा है। और पूरे एफएमसीजी में भी इसी की वजह से हरियाली है कि जब प्राइस हाइक होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, मार्जिन अच्छे करेगी कंपनी, क्योंकि कॉस्ट तो लगातार बढ़ी रही है, प्राइस नहीं बढ़ रहे थे। अब प्राइसिंग बढ़ाने की बात आई है। अब मैं आपके साथ शेयर करूं अगर स्टॉक की करंट सिचुएशन, तो HUL करीब 2,000 रुपये पे 2 अप्रैल को था 2026 में। और अब आप सुनिए ध्यान से, 2020 कोविड में HUL ने 2,600 रुपये का हाई लगाया है, यानी 6 साल हो गए और ये स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की कहानी खत्म हो गई है ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है शेयर नहीं चला, आप इसकी अर्निंग्स देख लो, वहीं है, ऊपर आ ही नहीं रही, उतना के उतने पे ही टिकी हुई है अर्निंग लगातार। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर वहीं का वहीं था। लेकिन आज प्राइस हाइक की खबर से ये स्टॉक आपके लिए ऊपर की तरफ कूदता हुआ दिख रहा है। बाकी किसी स्टॉक में कोई न्यूज भी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, वीएसटी इंडस्ट्रीज एक रिटेल चेन में आ जाती है, इसके नतीजे आए थे कल और रिजल्ट्स बाजार को बेहद पसंद आ रहे हैं। स्टॉक 12% ऊपर है। अब नंबर से बाजार खुश हुआ है तो और रिटेल कंपनियां भी चल रही हैं। अब मैं एक बार वीएसटी इंडस्ट्रीज के नंबर बताना चाहूंगा। 12 रुपये प्रति शेयर का दिया है कंपनी ने डिविडेंड। मुनाफे की बात करूं अगर, तो करीब 51.3 करोड़ के सामने 116 करोड़ का प्रॉफिट है, डबल हो गया भाई सीधा सीधा। रेवेन्यू 450 करोड़ के सामने 700 करोड़ हो गया ऑलमोस्ट, तो ये भी बेहतरीन है एकदम। मार्जिन 15.32% के सामने 30.23%, ये भी शानदार है।
कामकाजी मुनाफा 69.5 करोड़ के सामने 208 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, ये भी कमाल का एबिटा है। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं इस कंपनी के बारे में, वीएसटी इंडस्ट्रीज 270 रुपये पे 12% ऊपर है, और ऊपर जाने की संभावना है क्या? देखो टेक्निकली मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। पहले टेक्निकली तो स्टॉक आज अच्छा खुला, लेकिन ऊपर टिक नहीं रहा है, अच्छे साइन नहीं होते हैं, क्योंकि आप ऊपर गए हो टिके नहीं हो, नीचे आ रहे हो तो फिर अच्छा नहीं है ना। क्योंकि आप आज देखिए आज ओपन कहाँ हुआ शेयर, पहले मैं आपको ओपन बताना चाहूँगा, क्योंकि हाई तो आज बहुत ऊपर का आ रहा है। ओपन हुआ है शेयर आपके लिए 274, अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 269 पे, और आज का हाई 286 है, तो ऊपर से तो काफ़ी नीचे है। तो कैंडल ना नेगेटिव टाइप ही बन रही है, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी स्टॉक्स में मेरे को लगता है आज स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट जग रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से। टॉप टर्नओवर वाली लिस्ट की भी मैं अगर आपके साथ बात करूं तो सबसे ऊपर जो छोड़ देते हैं, अगर एफएमसीजी इंडेक्स से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, करीब 700 करोड़ का ट्रेड हो चुका है। एवरेज वॉल्यूम जहाँ पे 18-20 लाख शेयर्स का है, वहाँ 31 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। स्टॉक 5% ऊपर खड़ा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस तरीके की चाल कम देता है, लेकिन देता है तो हम भरोसा कर सकते हैं उस पर। मेरा मानना ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर और ऊपर जाने की संभावना दिखा रहा है, करीब 2400 रुपये तक हिंदुस्तान यूनिलीवर जाना चाहिए, जिस हिसाब से इसमें मूव आया है आज के सेशन में। अगर किसी के पास है डेफिनेटली मैं होल्ड करने के लिए कहूँगा, लेकिन बाकी ओवरऑल मेरे को एफएमसीजी में अभी कोई ज़्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है, तो चलेंगे तो देखेंगे, अदरवाइज अभी वेट ही करेंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।